नमस्कार, महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। सीएम अहिल्यानगर में महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और एआई के जरिए कृषि में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इससे लागत को 25% कम और उत्पादन को 50% तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एग्रीस्टैक इनिशिएटिव के तहत 1,30,00,000 किसानों को डिजिटल पहचान दी गई है। आपल्या वातावरणाच्या बदलामुळे जे काही आपल्या सीझन मध्ये चेंजेस आलेले आहेत त्याचाही परिणाम हा उत्पादकतेवर मोठ्या प्रमाणात होतो आणि म्हणूनच आज खऱ्या अर्थानं कृषी क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में आइडिया एक्सपो 2026 का उद्घाटन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र मेक फॉर वर्ल्ड की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 दिन तक चले इस एक्सपो में देश भर से आए आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स और पॉलिसी मेकर्स ने डेवलपमेंट और न्यू टेक्नोलॉजीज पर चर्चा की। एक्सपो में समृद्धि एक्सप्रेसवे, अटल सेतु, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और सबके लिए घर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर खास जोर दिया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में मेट्रो विस्तार का ऐलान किया। मेट्रो भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पिंपरी चिंचवड और पुणे महानगर क्षेत्र को जोड़ते हुए करीब 200 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इस वक्त पुणे में 33 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो दौड़ रही है। मौके पर मौजूद डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि मेट्रो भवन सिर्फ एक प्रशासनिक मुख्यालय नहीं बल्कि आधुनिक पुणे की प्रगति का भी प्रतीक है। या मेट्रो भवनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे इथं तंत्रज्ञान, कार्यक्षमता आणि पर्यावरणाचा सुंदर संगम साधण्यात आलेला आहे। या इमारतीमध्ये ओपन गार्डन, लँडस्केप टेरेस, अनुभव केंद्र, 312 आसन क्षमतेचं सभागृह, बॅकअप ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर आणि अत्याधुनिक तांत्रिक कक्ष उभारण्यात आलेले आहेत। महाराष्ट्र में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। फडणवीस सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने की सलाह दी है। कहा कि गैस सिलेंडर की सप्लाई बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम और जिला स्तर की कमेटियों का गठन किया गया है। सरकार के मुताबिक इस महीने पिछले 6 महीनों के मुकाबले ज्यादा सिलेंडर उपलब्ध हैं और उत्पादन बढ़ाकर करीब 11,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन किया गया है। नागपुर में राष्ट्र के अभिमान का प्रतीक बना 200 फीट ऊंचा तिरंगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कस्तूरचंद पार्क में स्थापित इस विशाल नेशनल फ्लैग का लोकार्पण किया और कहा कि ये तिरंगा लोगों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद भी दिलाएगा। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वारी ग्रुप की 10 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर इंगॉट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि दावोस में हुए एमओयू के बाद रिकॉर्ड समय में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के तहत बड़े स्तर पर सोलर प्रोजेक्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, जहां करीब 5,000 मेगावाट की क्षमता के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के नायगांव में बीडीडी चौल पुनर्विकास परियोजना के तहत 864 परिवारों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी। इस मौके पर दोनों उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। परियोजना के तहत 100 साल पुरानी चौलों को मॉडर्न टावर में बदला जा रहा है और 500 वर्ग फुट के आधुनिक फ्लैट दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ब्रिटेन के संसदीय डेलीगेशन से मुलाकात की और ब्रिटिश निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में निवेश के बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश पाने वाला राज्य है और स्टार्टअप का भी बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि राज्य ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आमिर खान और किरण राव के पानी फाउंडेशन के साथ मिलकर राज्य में वाटर कंजर्वेशन के काम में और तेजी लाने के जोर दिया है। किरण राव और आमिर खान से मिलने के दौरान सीएम ने जल संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों का अपडेट भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल राज्य में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है और इसीलिए अभी से तैयारियां करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ड्रग्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने का फैसला किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि ड्रग्स से जुड़े मामलों में अब सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, आरोपी की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। सीएम ने बताया कि नागपुर में ऑपरेशन थंडर के तहत पुलिस ने पिछले 11 महीने में करीब 1,254 किलो ड्रग्स जब्त की है। इस बुलेटिन में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।